अमूल, ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं है ना? ये हर घर की कहानी का हिस्सा है। पर असल में ये दूध और मक्खन से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जिससे 36 लाख किसानों ने मिलकर खड़ा किया। तो चलिए, आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अमूल आज कितना विशाल है। फिर हम वक्त में पीछे जाकर जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे एक विद्रोह से हुई। इसके बाद हम इसके अनोखे 3 लेवल वाले मॉडल को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे खेत से निकला दूध हमारे फ्रिज तक पहुंचता है, और आखिर में इसके सक्सेस फॉर्मूले से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम अमूल की बात करते हैं तो हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। 90,000 करोड़ रुपए, ये अमूल का टोटल ब्रांड टर्नओवर है। ये आंकड़ा इसे भारत के सबसे बड़े फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बना देता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस विशाल कंपनी का मालिक कोई एक व्यक्ति या परिवार नहीं है। इसके असली मालिक हैं 36 लाख डेयरी किसान। जी हां, ये कोऑपरेटिव है। और इन्हीं किसानों का दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स देश के कोने कोने में फैली 20 लाख दुकानों तक पहुंचते हैं। और ये सब होता है हर एक दिन। सोचिए जरा इस नेटवर्क के बारे में। पर इतना बड़ा ये संगठन मुनाफा कमाने के इरादे से शुरू नहीं हुआ था। इसका जन्म हुआ था शोषण के खिलाफ एक लड़ाई से, एक बगावत से। देखिए, 1940 के दशक में हालात बहुत खराब थे। पोल्सन नाम की एक कंपनी की मोनोपोली थी। वो बिचौलियों के जरिए किसानों से बहुत ही सस्ते दाम पर दूध खरीदती थी और फिर उसे भारी मुनाफे पर बेच देती थी। मतलब किसानों की मेहनत का फल कोई और ही खा रहा था। इस शोषण से तंग आकर किसान त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और मदद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे। सरदार पटेल ने उन्हें एक सीधी और दमदार सलाह दी। उन्होंने कहा, अपनी खुद की कोऑपरेटिव बनाओ और अगर जरूरत पड़े तो दूध की सप्लाई ही बंद कर दो। किसानों ने ठीक यही किया। 15 दिन की दूध हड़ताल ने पूरे इलाके में दूध की सप्लाई ठप कर दी और सरकार को झुककर किसानों की यूनियन को मान्यता देनी पड़ी। अच्छा, यूनियन तो बन गया, लेकिन अब असली चुनौती थी इसे एक प्रोफेशनल और लंबे समय तक चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन में बदलने की। और यही कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। वो अपने साथ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और एक मॉडर्न विजन लेकर आए। उन्होंने ही इस सहकारी समिति को एक प्रोफेशनल रूप दिया, जिससे ये बड़े पैमाने पर काम कर सकें। जब कोऑपरेटिव ने भैंस के अतिरिक्त दूध से मिल्क पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, तब एक ब्रांड नेम की जरूरत महसूस हुई और यहीं से जन्म हुआ अमूल का। ये नाम संस्कृत के शब्द अमूल्य से लिया गया है, जिसका मतलब है जिसका कोई मोल ना हो। अमूल की कामयाबी का सबसे बड़ा राज छिपा है इसके अनोखे 3 टियर मॉडल में। यही वो ढांचा है जो 36 लाख किसानों को एक मजबूत सिस्टम में जोड़ता है। ये सिस्टम बहुत ही सिंपल और असरदार है। पहला लेवल है गांव का, जहां लगभग 18,600 समितियां किसानों से दूध इकट्ठा करती हैं। दूसरा लेवल है जिले का, जहां 18 यूनियनें उस दूध को प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और तीसरा लेवल है स्टेट का, जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है ना, कि हजारों गांवों से दूध 20 लाख दुकानों तक हर रोज बिना खराब हुए पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है एक लॉजिस्टिकल चमत्कार, जिसे कहते हैं कोल्ड चेन। मतलब दूध जैसे ही गांव में जमा होता है, उसे फौरन ठंडा कर दिया जाता है। फिर वो ठंडे टैंकरों से प्लांट, वहां से ठंडे गोदामों और फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रकों से दुकानों तक पहुंचता है। ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन ठंडी रहती है, जिससे क्वालिटी बनी रहती है। तो चलिए अब उन मूल सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने अमूल को सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी मॉडल बना दिया है। और ये सबसे जरूरी बात है, अमूल जो भी 1 रुपया कमाता है, उसमें से 80 पैसे सीधे किसान मालिकों के पास वापस जाते हैं। सोचिए, 80%। ऐसा किसी भी पारंपरिक बिजनेस में सोचना भी मुश्किल है। तो अमूल की सफलता से हम कई बातें सीख सकते हैं। पहली, किसान और ग्राहक को हमेशा सबसे ऊपर रखो। दूसरी, एक ही मजबूत ब्रांड के अंदर सारे प्रोडक्ट्स बेचो। तीसरी, अपनी पूरी सप्लाई चेन पर खुद का कंट्रोल रखो। और हां, लगातार कुछ नया करते रहो और सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सशक्त बनाने के बड़े मिशन के लिए काम करो। और इस पूरे मॉडल का असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि भारत, जो कभी दूध की कमी से जूझता था और बाहर से मिल्क पाउडर मंगाता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है। भारत की श्वेत क्रांति इसी मॉडल की देन है।
ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ये मॉडल दूध के लिए इतना सफल हो सकता है, तो क्या कोई और इंडस्ट्री है जहां इसी तरह किसानों या कारीगरों को एकजुट करके शोषण को खत्म किया जा सकता है और एक नई क्रांति लाई जा सकती है? सोचिएगा जरूर।